ऋषभ के पास जा खड़ी हुई और गुस्से में उसे घूरने लगी। ऋषभ सुनी के इस बर्ताव से हैरान रह गया कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रही है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रही हो? सुनी, क्योंकि हम गुस्सा हैं आपसे। ऋषभ चौंका, क्यों, मैंने क्या किया? सुनी, अब ये भी हम ही बताएं, आपको कुछ नहीं पता। ऋषभ सोच में पड़ गया कि ये लड़की आज ऐसे अकड़ कर क्यों बात कर रही है मुझसे। उसने आसपास देखा कि कहीं कोई है तो नहीं जो सुनी को उस पर ऐसे चिल्लाते हुए देख रहा हो। जब वहां कोई नहीं दिखा तो उसने राहत की सांस ली। शायद तुम अभी ठीक नहीं हो, मैं बाद में आकर मिलता हूँ, बोलकर ऋषभ जैसे ही जाने को हुआ कि सुनी ने उसका रास्ता रोक लिया। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? जाना ही था तो आए ही क्यों थे? आज हम बोल कर रहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। ऋषभ, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। सुनी, आप ना एक नंबर की खड़ूस, गैर जिम्मेदार और पत्थर दिल इंसान हैं। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पहले तो हर वक्त आपकी नाक पर गुस्सा रखा रहता था, बात बात पर हमें डांटते थे। हमें तो इतना डर लगता था कि जुबान पर ताला लगा कर घूमते थे और मुंह से शब्द भी नहीं निकल पाते थे हमारे। ऋषभ मन ही मन बोला, अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। सुनी, खैर, डर तो अभी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और आपके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। लेकिन फिलहाल तो आप एक इमेजिनेशन हो ना, इसलिए हम आप पर सारी भड़ास निकाल रहे हैं। वैसे आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? कल तक तो आप हर रोज हमें सपनों में ही आकर डराते थे, लेकिन आज तो सामने आकर डरा रहे हैं। ऋषभ को समझ आया कि सुनी उसे बस अपनी इमेजिनेशन समझ रही है, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी था कि सुनी के सपनों में वह हर रोज आता है। सुनी अपनी धुन में मगन थी। हमें ही पता है कि आपसे माफी मांगने के लिए हमने कितने पापड़ बेले, और हमारी बेकार किस्मत तो देखो कि जब भी गुस्से या नाराजगी में हमने आपके खिलाफ एक भी शब्द बोला, आपने हर बार हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। ऋषभ मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचने लगा, किस्मत तो तुम्हारी आज भी खराब है। सुनी, बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ और हमारी दोस्ती हुई। हम कितने ज्यादा खुश थे ये हम आपको बता नहीं सकते। लगा कि रोज रोज के झगड़े से छुटकारा मिला, और सबसे बढ़कर तो ये था कि हमें आप में एक अच्छा दोस्त मिल गया। लेकिन हमारी किस्मत फिर हमें धोखा दे गई। अगले ही दिन आप काम में इतने मशगूल हो गए कि आपसे बात करना तो दूर, हम आपको देख भी नहीं पाते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि आप अपने घर गए हैं, तो हमने दोस्त होने के नाते खुद पहले से आपको फोन किया कि हालचाल पूछ लेते हैं। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं था ना, क्योंकि लड़कियों को इम्प्रेस जो करने में लगे हुए थे। ऋषभ यह सुनकर दंग रह गया। मैं लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था? सुनी, हाँ, हमें सब पता है, जय ने खुद बताया हमें। पहले जब हमने यह सुना था तो हम भी चौंक गए थे। हमने आपको क्या समझा और आप क्या निकले। ऋषभ को अब जय पर गुस्सा आने लगा। और क्या कहा उसने? सुनी ने अब उसे डांट दिया, आप बड़े अजीब हैं, जब सच में होते हैं तो भी सामने वाले को नहीं बोलने देते, और आप नहीं हैं तो भी नहीं बोलने दे रहे। चुपचाप हमारी बात सुनिए और कुछ नहीं कहा जय ने। आपके पास एक बार भी कॉल करने का वक्त नहीं था। रात में आपने मैसेज किया कि मैं कल फोन करता हूँ। 3 दिन हो गए हैं, पर ना आप आए हो और ना आपका कोई कॉल या मैसेज। हम बेवकूफ़ों की तरह हर वक्त फ़ोन को साथ में लेकर घूमते हैं कि क्या पता आपकी कॉल कब आ जाए। क्या ऐसे निभाते हैं दोस्ती? अगर ऐसा ही करना था तो दोस्ती की ही क्यों हमसे? इससे अच्छा तो आप हमसे लड़ते झगड़ते ही सही थे, कम से कम बात तो कर लेते थे। पहले हमें बुरा लगता था कि राशि ने आपका नाम मीरा तूफान क्यों रखा, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल सही नाम रखा था। हम आपको बता नहीं सकते कि कितना गुस्सा आ रहा है हमें आप पर। जी तो चाहता है कि आपका गला दबा दें। भला ऐसा भी कोई करता है अपने दोस्त के साथ? ऋषभ चुपचाप खड़ा सुनी को देखे जा रहा था। वह गुस्से में भी मासूम नजर आ रही थी। सुनी ने गहरी सांस ली। हाँ, अब हमें अच्छा लग रहा है। हमारे दिल की भड़ास जो थी वो सब निकल गई। अब आप गायब हो सकते हैं। और हाँ, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, जल्दी से लौट आइए। आखिरी लाइन सुनकर
ऋषभ एक बार फिर सोच में पड़ गया कि भला सुनी उसे क्यों याद कर रही है इतना। सुनी उदास सी आगे बढ़ी ही थी कि वहां से एक सोल्जर गुजरा। उसने ऋषभ को देखा तो रुककर कुछ बात की, फिर चला गया। उनकी बातें सुनकर जाती हुई सुनी के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर अविश्वास से एक बार ऋषभ की ओर देखा, फिर उस जाते हुए सोल्जर को देखा। वह अब खुद पर ही हंसने लगी। यह तो हमारी अजीब ही इमेजिनेशन है, जो हमारे साथ साथ आप उस सोल्जर को भी दिखाई दे। कहते हुए वह रुक गई। अगला ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अब डरी सहमी सी ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने अपना फोन निकाल सुनी को कॉल किया। अगले ही पल सुनी का फोन बज उठा। वह हैरान सी कभी ऋषभ को देखती तो कभी अपने फोन को। ऋषभ उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, और मैं वो सब कर सकता हूँ जो असली ऋषभ कर सकता है। सुनी ने धीरे से ऋषभ की ओर अपना हाथ उठा, डर से कांपती उंगलियों से ऋषभ के चेहरे को छुआ। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ऋषभ सर सच में यहाँ हैं। सुनी ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। आप सच में हैं? उसे यूं घबराते देख ऋषभ अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, लगता तो यही है। अगले ही पल ऋषभ के लौट आने की खुशी में सुनी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वह सब कुछ भूलकर जल्दी से उसके गले लग गई। आ गए आप, हम बता नहीं सकते कि आपको वापस देख हम कितने ज्यादा खुश हैं। तेजस्विनी की इस हरकत पर ऋषभ हैरान सा खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कैसे रिएक्ट करे। सुनी, बहुत मन था हमारा कि आपके साथ बैठकर बातें करें, कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी भी सुने। आपका चेहरा तक देखने के लिए तरस गए थे हम। सुनी खुशी से नम हुई आंखों से बोले जा रही थी। कुछ वक्त बाद जब उसने ऋषभ की तरफ से ना कोई रिएक्शन और ना ही कोई जवाब पाया तो उसे होश आया कि उसने क्या हरकत की है। सुनी अब धीरे से पीछे हटी और हिम्मत कर एक बार ऋषभ के चेहरे पर नजर डाली तो पाया कि वह हैरान सा उसी को देख रहा है। फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। सुनी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, सॉरी, वो बस गलती से, कहकर वह वहां से भाग गई। ऋषभ ने एक चैन की सांस ली। इसकी इसी गलती के चक्कर में तो आज मेरी जान ही निकल जाती। दिल कितने जोर से धड़कने लगा था मेरा। बड़ी अजीब लड़की है ये। पहले डांट रही थी, फिर डर रही थी, फिर खुश हो गई और अब फिर से डर कर भाग गई। सुनी भागकर क्वार्टर अपने कमरे में आकर बैठी। ये क्या किया सुनी? सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं हर बार हमसे ही ऐसी गड़बड़ क्यों होती है। सर क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। इतने में राशि वहां आई। अब क्या किया तूने? सुनी, नहीं, कुछ भी तो नहीं। राशि, देख, सच सच बता, क्योंकि जिस तरह से तू भागकर आई है ना, पक्का कुछ कांड करके आई है। बोलना यार। सुनी, ऋषभ सर आ गए हैं, हमने उन्हें रास्ते में देखा। राशि यह सुनकर हंसने लगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ एक ही इंसान है जिनसे तू इतना डरती है। तभी तू भाग कर आई है कि कहीं वह तुझे फिर से बिना वजह न डांट दें। सुनी, तुम भी तो डरती हो सर से। राशि, हाँ, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर उन्होंने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं सीधे कबीर सर को बोल दूंगी, फिर वो मेजर तूफान की हवा निकाल देंगे। तूने देखा तो था उस रोज कैबिन में कैसे मेजर तूफान कबीर सर के सामने भीगी बिल्ली बन गए थे। सुनी मुस्कुरा दी। हाँ, हमें याद है। राशि, वैसे अच्छा हुआ जो सभी लौट आए। कितना शांत सा हो गया था ना यहाँ का माहौल। भले ही हमारी ज्यादा बात ना होती हो, लेकिन आते जाते दिख तो जाते ही है ना। उधर कबीर जय के पास बैठा था। जय, मैं कह तो रहा हूँ कि कुछ बात नहीं है। आप सभी लोगों के प्यार को देखकर मुझे मेरी फैमिली की याद आ गई थी तो मैं चला गया। कबीर, पक्का यही बात है? जय, हाँ सर। कबीर कुछ और कह पाता कि उससे पहले ही देव मंजीत आए और जय को किसी काम से अपने साथ ले गए। जय सोचने लगा कि चलो बच गया। कबीर थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उठकर बाहर बालकनी में चला गया और फोन पर तारा से बात करने लगा।
तारा, काफ़ी थक गए होंगे, आराम कर लो। कबीर, हाँ बस जा रहा था। माँ कैसी हैं? परेशान तो नहीं है ना वो? तारा हंसती, तुम भी कमाल करते हो। जिस माँ के 4-4 बेटे एक साथ दूर जाकर रहें तो क्या वो परेशान नहीं होंगी? हाँ, वो बात अलग है कि माँ भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। कबीर मुस्कुरा दिया, लेकिन तुम तो तब भी पकड़ लेती हो। तारा हंसती, तुम भी कमाल करते हो। जिस माँ के 4-4 बेटे एक साथ दूर चले जाएं तो क्या वो परेशान भी नहीं होंगी? हाँ, वो बात अलग है कि माँ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। कबीर मुस्कुरा दिया, लेकिन तुम तो तब भी पकड़ लेती हो। दोनों में अभी बातें चल ही रही थीं कि सुनी उठकर बालकनी की तरफ आ खड़ी हुई। तभी उसे कबीर खड़ा दिखा। सुनी को लगा कि वह ऋषभ है, तो हड़बड़ाकर जल्दी से अंदर की ओर दौड़ी कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने वापस से झांककर देखा तो समझ आया कि ये ऋषभ नहीं कबीर है। वह अब बालकनी में खड़े हो इत्मीनान से उसे देख रही थी। कबीर काफी खुश नजर आ रहा था। कुछ वक्त बाद कबीर की नजर जब सुनी पर पड़ी तो वह उसे देख मुस्कुरा दी। जवाब में कबीर ने भी मुस्कुरा दिया। सुनी उसे देखते हुए सोच में डूब गई। एक ये हैं एकदम पक्के वाले जेंटलमैन, और एक वो हैं एकदम गुस्सैल। इन्हें और इनकी मुस्कुराहट देखते ही कितनी पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और एक वो हैं जिन्हें देखकर डर लगता है कि पता नहीं किस बात पर गुस्सा कर देंगे। ये एकदम शांत और वो तूफान। ये स्वीट और वो। तभी कबीर ने फोन रख सुनी की तरफ देखा, जो उसे एकटक देखे जा रही थी। कबीर को यह थोड़ा अजीब लगा, फिर खांसने का नाटक किया। सुनी एकदम से होश में आई। कबीर, कैसी हो? सुनी, हम ठीक हैं, और आप? कबीर कुछ कहता उससे पहले ही वह बोल पड़ी, आप तो अच्छे ही होंगे, फैमिली से जो मिलकर आ रहे हैं। आप अपनी वाइफ से बात कर रहे थे ना? कबीर, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सुनी, आपके चेहरे पर झलक रही खुशी ने बताया। कबीर हंस दिया, हाँ सही कहा। वैसे आप कहीं खो गई थी? सुनी, सबसे पहले आप हमें आप कहना छोड़िए, आप हमें तुम कह सकते हैं। कबीर, ठीक है फिर, तो बताओ कहाँ खो गई थी तुम? सुनी, हम सोच रहे थे कि आप और ऋषभ सर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है ना। आप शांत और गंभीर हो, वहीं ऋषभ सर इतना गुस्सा करते हैं कि पूछो मत। बस उन्हें मौका मिलना चाहिए गुस्सा करने का, लेकिन वो आपको कितना मानते हैं ये भी हमने देखा है। आप कैसे हैंडल करते हैं उन्हें और उनके गुस्से को? कबीर कुछ पल तक मुस्कुराते हुए सुनी की ओर देखने लगा। पर तुम क्यों जानना चाहती हो इस बारे में? सुनी, क्योंकि उनके गुस्से का शिकार तो सबसे ज्यादा हम ही बने हैं। अगर आप हमें बता देंगे कि उन्हें कैसे हैंडल करना है तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा ना। कबीर यह सुनकर हंस दिया। ऋषभ वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। सुनी, तो फिर कैसे हैं? आप ही बता दीजिए ना। कबीर, देखो, मैं जैसा हूँ वैसा ही बाहर से भी हूँ, लेकिन ऋषभ एकदम नारियल के जैसा है। वो बाहर से ऐसे दिखाता है जैसे कितना खड़ूस है, गुस्सा भी करता है, लेकिन अंदर से वो एकदम शांत और समझदार है। हाँ, कई बार उसका अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता, कुछ भी बोल देता है। पर क्या तुम्हें पता है कि वो शैतानियां भी करता है, और वो भी इतनी कि सामने वाला परेशान हो जाता है। सुनी चौंकी। ऋषभ सर और शैतानी? कबीर, हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ता, कभी कभी तो मुझे भी फंसा देता है। ये और मेरी वाइफ तारा दोनों एक जैसे हैं, एक नंबर के शैतान। दोनों मिले नहीं कि कांड करने शुरू हो जाते हैं। सुनी हंसते हुए बोली, हमें भी बताइए ना कुछ कि क्या क्या शरारतें की हैं उन्होंने, हम जानना चाहते हैं प्लीज। कबीर नोटिस कर रहा था कि सुनी ऋषभ के बारे में जानने के लिए कितनी एक्साइटेड है। उसने सुनी को ऋषभ की 2-3 शरारतें बताईं। सुनी हंस हंस कर पागल हुए जा रही थी। कुछ वक्त बाद वह खुद को संभालते हुए बोली, फिर वो हमसे ऐसे क्यों पेश आते हैं?
कबीर अब गंभीर हो गया। ऐसा नहीं है, जब वो देवमन जी से पहली बार मिला था तो उन्हें भी बहुत तंग करता था, लेकिन अब देखो कितना प्यार है उनमें। क्या पता तुम्हारे रिश्ते में भी ऐसा ही हो। मेरा मतलब है कि अच्छी दोस्ती हो जाए। उससे कहना नहीं कभी, लेकिन वो ऐसा ही हो गया है अपने पेरेंट्स को खोने के बाद। हम लोगों के अलावा उसका और कोई नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे सामने बहुत ही कम बार कमजोर पड़ा है। स्विनी, तो क्या ग्रेट लेडी? कबीर, वो मेरी माँ है। स्विनी एकदम शांत हो गई। कबीर, वो शादी नहीं करना चाहता, कहता है कि कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। स्विनी, कैसी लड़की चाहिए उन्हें? कबीर, उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो उसे समझे, जो शांत और सुलझी हुई हो, जिससे ऋषभ अपनी हर तकलीफ बेझिझक कह पाए, जो ऋषभ के दर्द को महसूस कर सके। एक ऐसी लड़की जो मेरे भाई को संभाल ले। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ऋषभ सभी को संभाल लेगा, लेकिन उसे कौन संभालेगा? वह चुप हो खुले आसमान की तरफ देखने लगा। सुनी, इतना प्यार करते हैं आप ऋषभ सर से? कबीर, हम सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते सीधे दिल से जुड़े हुए हैं। सुनी नम आंखों से बोली, ऋषभ सर बहुत ज़्यादा लकी हैं जिन्हें आप जैसे भाई मिले। वैसे हम उनकी तकलीफ़ अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स को खोया है, वो भी बेहद कम उम्र में। कबीर यह सुन हैरानी से सुनी को देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही सुनी उदास हो बालकनी के अंदर चली गई। कबीर को सुनी के लिए बुरा लग रहा था कि उसने जाने अनजाने में उसके जख्म कुरेद दिए। वह वापस कमरे की ओर लौटा तो सामने ऋषभ को खड़ा पाया, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। कबीर कुछ कह पाता कि ऋषभ वापस अपने कमरे में चला गया और एक और खड़ा हो गया। कबीर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। ऋषभ, क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? ऋषभ चुप रहा। कबीर ने आगे बढ़ जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा कि ऋषभ ने उसका हाथ झटके से दूर कर दिया। हाथ मत लगा मुझे। क्या जरूरत थी उस लड़की के सामने मेरे जख्म साझा करने की? तुझे पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कबीर शांत सा बोला, जानता हूँ। ऋषभ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो फिर क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किसी अजनबी के सामने? कबीर थोड़े सख्त लहजे में बोला, अजनबी नहीं है वो। ऋषभ, अच्छा, अजनबी नहीं है वो? क्या लगती है तेरी जो उसके सामने मेरे दर्द की नुमाइश कर रहा था? तूने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज ही क्यों? कल को अगर इस लड़की ने मेरी तकलीफ का मजाक उड़ाया तो? कबीर, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। ऋषभ, ओह, भरोसा है? और मेरे भरोसे का क्या, जो तूने उस कल की आई लड़की के लिए तोड़ दिया? आखिर बात क्या है कबीर? तू क्यों उसकी साइड ले रहा है? कबीर सोच में पड़ गया कि कैसे कहे ऋषभ से कि उसने सुनी को ऋषभ के लिए पसंद किया है, और सुनी को समझने के बाद ही ये सब बताया है। कहीं ऋषभ फिर कुछ कांड कर सुनी वाला मामला बिगाड़ ना दे। ऋषभ, बोलना, चुप क्यों पड़ गया? कबीर वापस लौट चला। रहने दे, तुझसे बात करना ही बेकार है, तू नहीं समझेगा। तू इस वक्त गुस्से में है, फालतू की बात बढ़ जाएगी। ऋषभ उसके ऐसे जाने पर खींच उठा। समझूंगा नहीं या तू समझाना नहीं चाहता? हाँ, सबसे समझदार तो तेरी सुनी ही है ना। जाता हुआ कबीर रुक गया और पीछे मुड़कर ऋषभ की ओर अविश्वास से देखने लगा। क्या कहा तूने? मेरी सुनी? ऋषभ, हाँ, तेरी सुनी। तभी तो तूने उसे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्या लगती है वो तेरी? कबीर अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोला, कुछ भी मत बोल ऋषभ, तू हद पार कर रहा है अब। कुछ नहीं लगती वो मेरी। ऋषभ, हद तो तूने पार की उसे हमारे बीच लाकर। कुछ तो है ना तेरे दिल में उसके लिए। आज तक कभी तूने किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं, और आज उस लड़की को इतनी अहमियत दे रहा है कि उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन पा रहा। मेरे बारे में सब बता दिया। क्यों? कबीर का गुस्सा बढ़ने लगा। बस कर ऋषभ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। ऋषभ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उस लड़की की खूबसूरती पर? ऋषभ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कबीर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद दिया। ऋषभ हैरान सा उसे देखता रह गया।
कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। एक और लफ्ज मुंह से निकाला ना तूने तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। दोनों अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करने लगे। ऋषभ जानता था कि उसे कबीर की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था, पर उसे पता ही नहीं चला कि वह गुस्से में कब हद पार कर बैठा। कबीर भी समझ रहा था कि ऋषभ तो पागल है, उसे ही खुद पर काबू रखना चाहिए था। कबीर कमरे से बाहर जाने को हुआ कि रुककर ऋषभ की ओर देखा। उस लड़की को मैंने पसंद जरूर किया है, लेकिन तेरे लिए। ऋषभ ने जब यह सुना तो अचंभे से कबीर को देखता रह गया। Bye.